यह 5 मिनट का वीडियो आपके 10 घंटे तक बचा सकता है। आई एम श्योर आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज के बारे में सुना होगा, द फेमस हर्षद मेहता जी की स्टोरी, जहां पे पूरा शेयर मार्केट का स्कैम हमने देखा। वो वेब सीरीज बहुत पॉपुलर हुई और इवन IMDb पे उसकी रेटिंग 9.3 रही। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक और ऐसी वेब सीरीज यहां पर रिलीज हो रही है जिसका ट्रेलर 4 अगस्त को आया और जो OTT प्लेटफॉर्म पे 1 सितंबर से इसके एपिसोड यहां पर रिलीज हुए, दैट इज द तेलगी स्टोरी 2003। इस पूरी स्टोरी के थ्रू ये जो पूरी कहानी है उसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्सन जिसका नाम है अब्दुल करीम तेलगी, जो बेसिकली कहां से बिलोंग करता है, खानपुर विच इज इन कर्नाटका। एक छोटा सा गांव है, विलेज है विच इज इन कर्नाटका। फिर क्या हुआ कि खानपुर कर्नाटका से बिलोंग करते थे, फिर उनके एस्पिरेशंस थोड़े हाई थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अब्दुल करीम तेलगी बिलोंग करते थे और उनके जो फादर थे वो रेलवेज में यहाँ पर जॉब करते थे। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया, तो उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने अपना घर चलाने के लिए जो है यहाँ पे फूड पैकेट्स यहाँ पर बांटे, ट्रेन में कुछ काम किया, बाकी दूसरी छोटी मोटी जॉब यहाँ पर मिली वो की। बट अल्टीमेटली अब्दुल करीम तेलगी के एस्पिरेशंस थोड़े हाई थे। बट होता क्या है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली एस्पिरेशंस हाई होते हैं बट गलत ट्रैक नहीं अपनाना चाहिए। बट वही कहीं ना कहीं अब्दुल करीम तेलगी ने यहाँ पर अपनाया और उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जब इंडिया में उन्हें कुछ सक्सेस यहाँ पर ज़्यादा हाथ नहीं लगी, देन ही हैड वेंट टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कुछ साल काम किया, देन वहाँ पर भी ज़्यादा सक्सेस मिली, देन अगेन रिटर्न बैक टू इंडिया। यहाँ पर फिर उन्होंने फेक पासपोर्ट का यहाँ पर धंधा चालू किया और उसमें भी कोई ज़्यादा उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी मतलब पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को नहीं मिली। देन उसके बाद क्या हुआ, 1995-96 के आसपास उन्होंने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसके पहले से उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दैट इज ऑफ फेक स्टैम्प पेपर बनाना। स्टैम्प पेपर के बारे में आई होप आपने सुना होगा, दैट इज जो कोई भी एग्रीमेंट होता है अगर आप नॉर्मल पेपर पे आप करें तो वो इतना ऑथेंटिकेटेड नहीं होता बाय द गवर्नमेंट, बट एक जो 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ का जो स्टैम्प पेपर होता है जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करता है और जो कौन इशू करता है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी हमारे देश में जितने भी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स, तो उनके द्वारा ये इशू किया जाता है। तो हुआ क्या, 1995-96 के आसपास अब्दुल करीम तेलगी को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ओवरऑल जितनी डिमांड है स्टैम्प पेपर्स की उतनी सप्लाई नहीं मार्केट में। तो उन्होंने जाली स्टैम्प पेपर बनाना चालू किया और ये इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो कि नासिक में है महाराष्ट्र में, वहां से इसकी शुरुआत करी, जहां की प्रिंटिंग करी और जो इनकी प्रिंटिंग करते थे उनके ऑफिशियल से जान पहचान बनाई और ये करते 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 अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया। ये एक्सपांशन इतना हो गया कि बाद में समय जैसे जैसे वो बढ़ते गए उन्होंने बाकी स्टेट्स में भी इसका जो जाली स्टाम्प पेपर का जो बिजनेस है उसको यहाँ पर उसकी शुरुआत कर दी थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर उन्होंने किया कैसे। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको भी साथ में लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उनको पकड़ा कैसे गया। हुआ क्या, 2002 की बात है, 2002 की बात है, एक सब इंस्पेक्टर है पुणे पुलिस के, दैट इज मिस्टर रमाकांत काले। उनके बेटे को एक टिप मिली थी, दैट इज मिस्टर अजीत काले, कि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, कुछ देयर सर्टेन पर्सन्स हु आर एलिज कि वो जाली स्टाम्प पेपर बना रहे हैं। फिर जैसे जैसे पूरी कहानी आगे चली तो समझ आया कि बाद में नाम किसका आया यहाँ पर, अब्दुल करीम तेलगी का, कि वो पर्सन भी इन्वॉल्व है। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक SIT का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और कर्नाटका पुलिस ने भी यहाँ पर एक SIT का गठन किया। देखो अब्दुल करीम तेलगी पहले भी यहाँ पर अरेस्ट हुए थे 91 में, 95 में, बट इतने यहाँ पर जो उस समय मुंबई पुलिस ने इतना इस पर्टिकुलर केस को यहाँ पर इतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखा, इस वजह से कुछ हो नहीं पाया। बट अभी यहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें समझ आया कि बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर स्कैम हो रहा है, क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी 1996 से 2003 तक जो ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें उसमें तो कुछ लाख की इनकम दिखाने, कुछ लाखों रुपए की, बट एक्चुअल में ही इज अर्निंग इन करोड़। और ये जाली गलती काम हो गया एक तरीके से कि आप जाली स्टाम्प पेपर बना रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड है। तो फाइनली यहाँ पर 2004 में क्या हुआ, CBI ने केस अपने पास लिया और एक चार्जशीट फाइल करी, और चार्जशीट फाइल करी। फिर यहाँ पे पूरा केस यहाँ पर चला, अब्दुल करीम तेलगी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। देन फाइनली इवन यहाँ पर CBI के द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया गया कि अब्दुल करीम तेलगी वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। देन उसके बाद 2005 में इनकम टैक्स ने यहाँ पर नोटिस भेजा अब्दुल करीम तेलगी को और 120 करोड़ का यहाँ पर जो है कॉम्पनसेशन यहाँ पर मांगा, क्योंकि उन्होंने टैक्स की बहुत ज़्यादा चोरी करी। देन 2007 में यहाँ पर अगले साल उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको ओवरऑल 30 साल का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर दिया गया, और जिसमें उनको 30 साल के इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ 202 करोड़ रुपीस का भी यहाँ पर कॉम्पनसेशन देना था। लेकिन इवन आफ्टर इन जेल में जब अब्दुल करीम तेलगी थे तब भी उन्होंने पुलिस वालों के साथ, बाकी लोगों के साथ इस तरीके का से जान पहचान कर रही थी कि वो अपना काम, बिजनेस को और स्टेट्स में फैला रहे थे और बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे।
देन यहां पर हुआ क्या, 2017 में फिर से एक ट्विस्ट आता है और बिकॉज ऑफ एड्स की बीमारी से वो ग्रसित थे और मल्टी ऑर्गन फेलियर यहां पर हुआ 2017 में, जिसकी वजह से अब्दुल करीम तेलगी की यहां पर जान चली गई। लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या आया कि 2018 में यहां पर कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि अब्दुल करीम तेलगी जिस कह सकते हैं रीजन के लिए जेल में था उसकी वजह से उसको एक्विट कर देना चाहिए था और बरी कर दिया जाना चाहिए था, और अलॉन्ग विद उसके जो बाकी साथी उसमें इन्वॉल्व थे। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल स्टोरी अबाउट मिस्टर अब्दुल करीम तेलगी। Thank you so much.